लोकसभा उपचुनाव 2018 से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और सपा के बीच जो गठबंधन था उसमें टूटने की बात सामने आ रही थी, लेकिन महासचिव रामगोपाल यादव ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि दरअसल ये गठबंधन जो है ये आमतौर पर बीजेपी इस तरह की खबर फैला रही है, एक तरह से अफवाह है। और कई ऐसी सीटें थी जिसमें से एक सीट पर जो पेंच फंसा था वो बिजनौर की भी सीट है, लेकिन बीएसपी से बिजनौर के सांसद मलूक नागर जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। अभी जो प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? रामगोपाल जी ने तो साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये अफवाह है। देखिए, अफ़वाह है या नहीं है, या सारे राष्ट्रीय चैनल की खबर झूठी है या सच है। रामगोपाल जी जो कह रहे हैं वो सच है या जो रूमर है वो सच है, ये तो पता नहीं। पर एक चीज़ पक्की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी या जयंत चौधरी जी जिसके साथ हो जाएंगे या बीएसपी जिसके साथ हो जाएगा, एक तरफा जीतते चले जाएंगे। कोई दूसरा पार्टी फिर चुनाव जीत नहीं पाएगी। ये आत्मविश्वास कैसे? ये इसलिए है क्योंकि मैं हमारे घर में 38 साल से प्रमुख एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार, मिनिस्टर, एमपी, लगातार हम दोनों भाई रहते आ रहे हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की तासीर को, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता में कितनी कितनी जातियों का कितने कितने वोट हैं, उस चीज़ को मेरे सामने सीधा आकलन है। दलित हैं, मुस्लिम हैं, जाट हैं और गूजर हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां 27 एमपी की सीट आती है, 143 एमएलए की सीट आती हैं, ये जातियां सबसे ज़्यादा हैं। और इकट्ठा जिधर भी चली जाती हैं उधर ही एक तरफ जीत होती चली जाएगी। इसलिए मैंने कहा, जयंत चौधरी जहां चले जाएंगे, आरएलडी जहां चली जाएगी, या बीएसपी या कुमारी बहन मायावती जहां चली जाएंगी, बिल्कुल एक तरफा पश्चिम में जीत होती चली जाएगी। और देश की शुरुआत जब होती है, जब पहला वोटिंग होती है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 10 सीटों से होती है। यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से देश का चुनाव कहाँ जाएगा, कौन यूपी जीतेगा, कौन देश जीतेगा, इससे नींव डलती है। इसलिए आज की तारीख में सेंटर में बिल्कुल पूरी तरीके से जयंत चौधरी और आरएलडी आ गए हैं या बीएसपी आ गई है। मलूक जी, जो बातचीत है वो 4 सीटें तो बीजेपी ने दे दी है, ऐसा जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं, चाहे वो मथुरा की सीट हो और जो है अमरोहा की सीट हो और बागपत की हो, कैराना की हो। लेकिन कह रहे हैं कि जो बिजनौर की सीट है उसको लेकर के पेच फंसा हुआ था एसपी और एलडी के बीच में, और यही वो वजह है जिससे खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच समझौता नहीं हो पा रहा। नहीं, ये एक्चुअली पता नहीं, कहीं मैं ये तो कह नहीं सकता। आप इतने बड़ा चैनल है, इतने सीनियर पत्रकार हैं कि, पर असली ये ज़रूर है कि समझौता टूटा या नहीं टूटा ये मुझे नहीं पता। लेकिन कांग्रेस दानिश अली के लिए अमरोहा चाहती थी दबाव डाल करके, और जयंत जी उस सीट को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जैसे बिहार में टूटा समझौता नीतीश जी के साथ का, कांग्रेस का, जैसे बंगाल में टूटा ममता जी के साथ, जैसा पंजाब में और हरियाणा में और दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ टूटने की बात हो रही है, जो राहुल जी ने मजाक में कहा या तो जल्दी समझौता कर लो तो नहीं तो अरेस्ट हो लिए जाओगे। ये सारी चीज़ें हैं जड़। और जो दूसरी है, पूरे जाट समाज में एक बात है कि चौधरी चरण सिंह पिछड़े समाज से थे, और जब से 1913 से और 1947 तक जब अंग्रेजों का राज था, जब ये लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ कलकत्ता में, और 1947 के बाद आज़ादी से और आज 2024 तक एक ही बार पिछड़ों में से जाट प्रधानमंत्री बने, जिसको किसान अपना मसीहा मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, चौधरी चरण सिंह जी। उसको भी कांग्रेस ने धोखा देकर के 3 महीने में कुर्सी गिरा दी थी, सीट खींच ली थी, यानी प्रधानमंत्री पद से उतार दिए थे। तो वो भी जयंत जी के कहीं ना कहीं दिमाग में है। और अब सीट, जयंत जी की जो सीट है उसको कांग्रेस जबरदस्ती लेना चाहती, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में होगी शायद। इसलिए मुझे लगता है कि ये कि खटास हुई है और ये चीज़ फिर आगे दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ बढ़ी है। पर अभी सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है ये तो वक्त ही तो बताएगा। आपको क्या लगता है कि इन सीटों पर जो है क्या निकलेगा? क्या इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश से कोई झटका मिलने जा रहा है? मुझे तो ऐसे लगता है झटका नहीं मिलने जा रहा है। इंडिया गठबंधन में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पिछली बार तो अकेली सोनिया गांधी जी जीती थी, और अब की बार अगर ये हो गया, ये जयंत जी, आरएलडी या जाट समाज या किसान समाज बीजेपी के साथ मिल गया, पश्चिम में जो लड़ाई लड़ता था मुस्लिमों के साथ मिल करके, अगर ये उधर मिल गए, गुजर काफ़ी मात्रा में पहले ही उधर है, अगर ये मिल गए
तो बिल्कुल मुझे तो लगता नहीं है एक सीट भी कांग्रेस की यूपी में आ जाए, सोनिया गांधी जी भी नहीं जीत पाएंगी, 0 पे आएगी। अब खेल असली आएगा कि कुमारी बहन मायावती जी या हमारी बीएसपी पार्टी कहाँ जाएगी। अब भी दम वहीं है जिधर हम जाएंगे तब ऊपर पल्ला निकल सकता है। वैसे कुमारी बहन मायावती जी कह चुकी हैं कि हम चुनाव अकेला लड़ेंगे। और साफ तौर पर आपने देखा कि अब आने वाले वक्त में जो उत्तर प्रदेश है उससे लेकर और खासकर इंडिया गठबंधन के साथ जो बातचीत है, जो समीकरण है और सबसे बड़ी बात जो गठबंधन है उसको लेकर के कुछ नए समीकरण दिख सकते हैं। हालांकि फौरी तौर पर राम गोपाल यादव ने इस पूरे बातचीत से इनकार किया है। सत्यरंजन राउतरे के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।